हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग करियर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इस ईएसआईसी स्टाफ नर्स एग्जाम के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। आई होप आपके लिए क्वेश्चंस हेल्पफुल हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद माय फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ नियोनेट कंडीशन एट बर्थ इज डन बाय। इसमें हमारे पास ऑप्शन है अपगर स्कोर, examination by GBP, recording temperature and recording BP, and its answer is अपगर स्कोरिंग। जब बेबी जो है बोर्न होता है उस टाइम पे क्या होता है, बहुत ही केयरफुली बेबी को एट अ टाइम ऑफ बर्थ हम चेक करते हैं प्रॉब्लम्स के लिए और कॉम्प्लिकेशंस के लिए। तो अपगर स्कोर हम विद इन 1 मिनट और 5 मिनट के अंदर अंदर कर लेते हैं आफ्टर बर्थ। और इसमें हम चेक क्या करते हैं, हार्ट रेट चेक करते हैं, रेस्पिरेटरी रेट चेक करते हैं, मसल टोन चेक करते हैं और रिफ्लेक्सिस चेक करते हैं और कलर, बेबी का कलर कैसा है। तो ये विद इन जो है 5 मिनट्स के अंदर, 1 मिनट से 5 मिनट के अंदर अंदर हम चेक कर लेते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इफ द पल्स रेट इज मोर देन 100 पर मिनट द कंडीशन इज कॉल्ड। पल्स रेट 100 से ज्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? हाइपर एपनिया, टेकिकार्डिया, ब्रेडीपीनिया, ब्रेडिकार्डिया। तो 100 से ज्यादा है तो उसको हम बोलेंगे टेकिकार्डिया। और इसमें हमारे पास और जो ऑप्शंस हैं, जैसे लाइक हाइपर एपनिया में क्या होता है, पेशेंट बहुत ही ब्रीथ जो है डीप में लेता है और क्या फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी लेता है। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर हम थके होते हैं उस टाइम पे बहुत ज्यादा हमारी क्या डीप में जाती है ब्रीथ, और क्या होती है जल्दी जल्दी और डीप में, उसको हम बोलते हैं हाइपर एपनिया। देन है हमारी ब्रेडिपीनिया। ब्रेडिपीनिया में है अब नॉर्मली हमारी स्लो हो जाती है जब हमारी ब्रीथिंग रेट। देन लास्ट है हमारी ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है, हमारी स्लो हो जाती है हमारी हार्ट रेट। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। द ट्यूबरक्लोसिस प्रीडोमिनेंटली स्प्रेड बाय। जो ट्यूबरक्लोसिस है आप सबको पता है किसकी वजह से होता है, हमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, तो ट्यूबरकुलाई की वजह से। तो इसमें बोला गया ये कि सीरियस क्या है, इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज है जो इफेक्ट करती है हमारे लंग्स को, और लंग्स को इफेक्ट करते हैं। और ये इनमें से कैसे स्प्रेड होती है, हमें ड्रॉपलेट से हो सकती है। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है हमारे पास आइसोटोनिक फ्लूइड इज। आइसोटोनिक का मतलब पता होना चाहिए आपको पहले तो। आइसोटोनिक फ्लूइड होता है जिसकी क्या है, सेम कॉन्सेंट्रेशन होती है डिसॉल्व पार्टिकल की और प्लाज्मा की। तो इसमें से हमारे पास है 0.9% NaCl। देन नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। द हैंसन डिजीज इज द अदर नेम ऑफ। हैंसन डिजीज को हम और क्या बोलते हैं, तो इसमें हमारे पास आंसर है लेप्रोसी। जो लेप्रोसी है वो किसकी वजह से होती है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की वजह से होती है, और ये बैक्टीरिया होता है और ये अफेक्ट करती है हमारी स्किन को, आईज को, नोज को और पेरिफेरल नर्व्स को। क्वेश्चन नंबर सिक्स। द hormone that stimulate the release of bile into the duodenum is। कौन सा हार्मोन होता है, तो इसमें हमारे पास आंसर है कोलिसिस्टोकाइनिन। जो कोलिसिस्टोकाइनिन है वो प्रोड्यूस होता है हमारी लाइनिंग ऑफ द duodenum से। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ। द डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोस ऑफ स्पीसीज। डेंगू फीवर जो है हमें कौन से उससे होता है, वायरल डिजीज है, और विच इज कॉज्ड बाय एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर एट। अ वुमेन हु इज अ प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रीमी ग्रेविडा। और अदर ऑप्शंस हैं लाइक मल्टीपैरा। मल्टीपैरा में होती है वुमेन मोर देन वन प्रेगनेंसी जिसकी हो, उसको हम मल्टीपैरा बोलते हैं। मल्टी से याद रखना बहुत सारे, ठीक है। प्रीमी ग्रेविडा आपको बता दिया, जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई होती है उसको हम बोलते हैं प्रीमी ग्रेविडा। और नली से पता लग रहा है, नली मतलब अ वुमेन दैट हैज नेवर गिवन, एन से याद रखना आप, नॉट अ वुमेन हु हैज नेवर गिवन बर्थ। देन लास्ट है प्रीमी पैरा। प्रीमी पैरा में होता है वुमेन हु इज गिविंग बर्थ फॉर फर्स्ट टाइम, जिसने क्या फर्स्ट टाइम बर्थ बेबी को दे दिया, उसको हम बोलते हैं प्रीमी पैरा। तो ये चारों ही ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम्स में कोई ना कोई ऑप्शन आपको आ जाता है। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन्थ।
TORCH इन्फेक्शन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, कौन सा नहीं होता है इसमें, तो टेटनस नहीं होता है। जैसे T से टोक्सोप्लाज्मोसिस, O से अडर, R से रूबेला, C से साइटोमेगालोवायरस, H से हर्पेस सिम्प्लेक्स। तो टेटनस इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10th, द ऑर्गन दैट डज नॉट लाई इन द पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी में कौन सा ऑर्गन लाई नहीं करता है, तो हमारे पास आंसर है ट्रांसवर्स कोलन। बाकी ये तीनों हमारे पेल्विक कैविटी में लाई करते हैं, और जो ट्रांसवर्स कोलन है वो हमारा किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का। क्वेश्चन नंबर 11th, हाइपोथायरॉयडिज्म इन चिल्ड्रन कॉज, हाइपोथायरॉयडिज्म जब चिल्ड्रंस में हो जाता है तो वो क्या कॉज करता है, उसको हम बोलते हैं क्रेटिनिज्म। और जब बड़ों के केस में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सेडिमा। क्वेश्चन नंबर 12th, द मेन मसल ऑफ इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन में जो हमारी मेन मसल होती है कौन सी इन्वॉल्व होती है, तो हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस हैं, तो इस इनमें से हमारे पास डायफ्राम, और वैसे अगर देखा जाए डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो है हमारी मेन इंस्पिरेशन में हेल्पफुल होती है। क्वेश्चन नंबर 13th, मायोपिया इज करेक्टेड बाय, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मायोपिया में हमारी कौन सी नजर जो है वीक होती है, तो मायोपिया से जो है हमारी दूर की नजर वीक होती है, हमें ब्लर दिखता है थोड़ा थोड़ा, तो इसको इसमें हम मेनली यूज करते हैं कनकेव लेंस। और जो हाइपरमेट्रोपिया है उसमें हमारी नजदीक की आईसाइट है वो वीक होती है, और उसमें हम दूसरा लेंस लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14th, द एडम एप्पल इज फॉर्म्ड बाय, तो इसमें हमारे पास आंसर है थायराइड कार्टिलेज। क्वेश्चन नंबर 15th, ECG is used to assess the function of, ECG से हम क्या करते हैं, हार्ट का फंक्शन जो है असेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16th, द स्पिन बार्किट अपीयरेंस ऑफ सर्वाइकल म्यूकस इज अ साइन ऑफ, स्पिन बार्किट अपीयरेंस जो है हमारे सर्वाइकल म्यूकस की किस साइन में होती है, ओव्यूलेशन के टाइम पे हमें ये जो अपीयरेंस दिखती है, और इसमें हम इसकी लेयर बना के हम स्लाइड के ऊपर इसको चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17th, Bacillus cereus poisoning is the commonly associated with, जो Bacillus cereus poisoning है वो हमें किसके खाने की वजह से हो जाती है, वो होती है हमें फ्राइड राइस खाने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 18th, द यूट्रस इज पाल्पेबल अबव सिम्फाइसिस, कब होता है, 4th वीक में, 10th वीक में, 12th वीक में और 8th वीक में, तो हमारे पास आंसर है 12th वीक में। और हमारे पास एट 16th वीक में क्या होता है, यूट्रस जो है हमारा कहाँ होता है, पाल्पेबल मिड पॉइंट बिटवीन द एम्ब्लाइकस और सिम्फाइसिस प्यूबिक। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19th, द सर्जिकल इंटरवेंशन ऑफ पेन मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व कटिंग अ नर्व रूट टू रिलीव पेन इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, जब हम नर्व जहाँ पे हमें पेन हो रही है उस जगह की नर्व रूट को हम कट कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं राइजोटोमी बोलते हैं। और कॉर्डोटोमी हम कैंसर पेशेंट्स में देते हैं, जिसमें क्या है, ये भी सर्जिकल प्रोसीजर होता है। क्वेश्चन नंबर 20, द नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन, जो हमारा नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम था वो लॉन्च हुआ था 1952 में। क्वेश्चन नंबर 21, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लॉन्ग बोन एक्सेप्ट, कौन सी नहीं होती है, तो इसमें हमारे पास आंसर है स्कैपुला, जो है हमारी लॉन्ग बोन है, स्कैपुला हमारी फ्लैट बोन होती है। क्वेश्चन नंबर 22, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेशेंट ऑन इंसुलिन थेरेपी, क्या कॉम्प्लिकेशन होती है इंसुलिन थेरेपी, जब भी हम पेशेंट को देते हैं तो क्या होता है, जैसे ये बहुत ही ज्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है क्योंकि इसमें ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, और इसमें हम पेशेंट को जैसे ही इंसुलिन लगाते हैं उसी टाइम उसके कुछ टाइम के बाद ब्लड शुगर लेवल क्या है, अगर थोड़ा सा भी ज्यादा लगाया तो आफ्टर सम टाइम हमारा क्या है, शुगर लेवल एकदम फॉल कर जाता है, तो हमारे पास आंसर होगा हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन होने का ज्यादा रिस्क होता है। क्वेश्चन नंबर 23rd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ कूलिंग एजेंट इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में कूलिंग एजेंट कौन सा हम यूज करते हैं, तो हमारे पास है लिक्विड अमोनिया।
क्वेश्चन नंबर 24। द कंज्यूमर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, कंज्यूमर डे सेलिब्रेट करते हैं हम दिसंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 25। The document that gives nurses the authority to carry out a specific action under certain circumstances, often when a physician is not immediately available, is called, तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स। क्वेश्चन नंबर 26। फ्री थ्रोन हम किस विच स्पोर्ट में जो है यूज करते हैं, तो वो होता है हमारा बास्केटबॉल में फ्री थ्रोन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। एन अडल्ट इज डिक्लेयर टू ओबीस, कौन से अडल्ट को हम ओबीस बोलेंगे जब उसका बीएमआई कितने से ज्यादा होगा, 30 से ज्यादा होगा अगर। क्वेश्चन नंबर 28। इन अ हेल्दी मैन वेट इज 70 kg एंड द टोटल बॉडी वाटर हमने निकालना है, तो इसमें हम करते हैं जितना वेट है 70 इंटू, अब हमें पता है हमारी बॉडी में वाटर कितना होता है 60, तो 70 इंटू 60 अपॉन 100, तो 0 से 0 कट जाएंगे, 7 6 का 42, तो इसमें हमारे पास आंसर आएगा 42 लीटर। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, ये ईएसआईसी एग्जाम में आ रखा है पिछले साल, तो जब भी लास्ट टाइम हुआ था, तो इसको सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहले क्या होगा, हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, फिर एग्जाम देंगे, फिर उसका रिजल्ट आएगा, देन इंटरव्यू एंड लास्ट में अपॉइंटमेंट, तो इसमें हमारे पास आंसर जो राइट है वो है ए ऑप्शन। बोले पास्चुराइजेशन इज द प्रोसीजर यूज्ड टू प्यूरिफाई, मिल्क कुछ को है हम पास्चुराइज करते हैं। थैंक यू गाइस, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट और शेयर, और आगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको कौन सी टॉपिक के ऊपर या किस एग्जाम की जो है वीडियोस देखनी है। थैंक यू गाइस।